एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लो यांग ने भी अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड निकालने के बाद साइड पर फेंक दी थी और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। ली शुई ये देखने के साथ उसे ये कहने लग जाता है कि ठीक है, तो फिर तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और उन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लू यांग के ऊपर अटैक कर दिया था। लू यांग ये देखने के साथ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपनी इसी पावर की मदद से उसके अटैक को नाकाम करने की कोशिश करता है। उसके अटैक को तो नाकाम करने में कामयाब हो ही गया था कि तभी ही उसकी ये एनर्जी आगे बढ़ रही थी कि ली चू ये देखने के साथ ही अपनी पावर का यूज करके उसकी एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है। इतने में ही लो यांग ने अपने ड्रैगन को समन कर लिया था। उसी ड्रैगन स्पिरिट का इस्तेमाल उस पर अटैक करने के लिए करता है कि ली शुई देखने के साथ ही अपने डेवल स्पिरिट को वहां पर समन कर लेता है। और जो डेवल स्पिरिट वहां पर उसने समन किया था वो ड्रैगन स्पिरिट को वहीं पर मार देता है। उसने जिस ड्रैगन को खत्म किया था उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर आइस जम जाती है और वो इस आइस को भी पिघलने में कामयाब हो गया था। उसके ये पावर्स देखने के साथ लो यांग एक बात तो समझ चुका था कि इसमें रीजनरेट करने की एबिलिटी मौजूद है, क्योंकि अभी इससे जो नुकसान हुआ था इसने उस नुकसान को फौरन ठीक कर लिया। ली शुई भी लो यांग को ये भी कहने लग जाता है कि तुम्हारे और मेरे सामने अगर ये दोनों के फाइट की बात करें तो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। मेरे की जो स्किल्स हैं वो तुमसे काफी आगे जा चुकी हैं। ली शुई अभी भी यहाँ पर कहाँ रुकने वाला था कि वो फिर पावर को गैदर करता है। उसके सर के ऊपर एनर्जी का एक बहुत बड़ा बॉल बन गया था। ये देखने के साथ ही लू जैंग अपने फिर से ड्रैगन स्पिरिट को समन करता है और उसकी वजह से उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। जैसे वो ड्रैगन से करीब जाता है कि तभी ये देखने के साथ ली शुई फिर उसे मार देता है। और उसे मारने के बाद उसने जो भी एनर्जी के बॉल्स बनाए थे उसकी मदद से लू यांग पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो लू यांग उनके अटैक से बचता रहता है। उसके अटैक से बचने के बाद ही फिर लू यांग ने हॉली टाइगर शॉर्ट स्किल का इस्तेमाल किया था। वो हॉली टाइगर सीधा जाकर उसी डेवल में लगा था। डेवल स्पिरिट पीछे जाकर गिरता है तो ली शुई उस डेवल स्पिरिट में से बाहर आ गया था। वो पहले से काफी ज्यादा गुस्से में था। वो ये भी कहने लग गया था कि तुम पहली दफा मुझे हर्ट करने में कामयाब हो गए। फिर अपना गुस्सा साइड पर करते हुए उससे ये कहने लग जाता है कि हॉली टाइगर के बारे में मैंने काफी किस्से कहानियां सुन रखे थे कि इनके अटैक्स खतरनाक होते हैं, और जैसा मैंने सुना था बिल्कुल ये तो वैसा ही निकला। तुम्हारी ये स्किल देखने के साथ तो मैं काफी इम्प्रेस हो गया, लेकिन फिर भी तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। उसकी बात सुनने के साथ लो यांग यही कहने लग जाता है कि तुम मेरी आगे की स्किल्स देखकर तो और भी ज्यादा इम्प्रेस होने वाले हो। इसी के साथ ही लो यांग ने अपनी पावर को गैदर करना शुरू कर दिया था। जो उसकी नई तकनीक थी उसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसने एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड को समन कर लिया था और फिर स्वॉर्ड के आते साथ ही उसकी मदद से वो ली शुई पर अटैक कर देता है। ली शुई इस अटैक को रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन इस अटैक को रोक नहीं पाता कि वो पीछे जाकर अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड में लगा था। वो काफी जख्मी हो चुका था। उसकी ये खराब हालत देखने के साथ लो यांग यही कहने लग जाता है कि ये तो मेरी ही तकनीक है जो कि अभी तक परफेक्ट नहीं हुई और मैं इसे ही परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये परफेक्ट हो जाएगी तो कोई भी इसके सामने नहीं टिक पाएगा। तो ली शुई उसकी ये बात सुनने के साथ कहने लग जाता है कि ये तो काफी अमेजिंग बात है कि तुमने अपनी ही स्किल को डेवलप कर लिया, और इस स्किल को डेवलप करना इतना भी आसान नहीं होता। अगर तुम अपनी स्किल को डेवलप करने के बाद इस पर काम कर रहे हो तो तुम स्वॉर्ड गॉड बनने की बेसिस को कंप्लीट कर चुके हो। और मैं भी चाहता था कि मैं भी अपनी स्वॉर्ड आर्ट बना लूं, लेकिन इसमें मैं नाकाम हो गया। लेकिन तुम देखो, तुम इस सब में कामयाब हो गए। मैं जो तुम्हें यहाँ पर बुरा भला कह रहा था उसके अल्फाज मैं वापस लेता हूँ। अब मैं वापस जा रहा हूँ, अपनी तकनीक पर काम करूंगा और फ्यूचर में तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए दोबारा आऊंगा। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना कि मैंने तुमसे हार नहीं मानी। हमारी ये फाइट अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। फ्यूचर में जब दोबारा मुलाकात होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगा। और ये सारी बातें करने के साथ ही ली शुई फिर वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद वो अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को अपने पास रखते हुए यही कहने लग जाता है कि अब मैं इस जगह पर आ ही चुका हूँ तो मुझे वो पॉइंट देखना होगा जहाँ से मुझे वो डार्क स्वॉर्ड का रास्ता मिलेगा। उसके पास एक मैप भी मौजूद था और उसी मैप का यूज करते हुए इर्द गिर्द जगहों को चेक करने लग गया था ताकि उस जगह पर पहुंच सके जिस पर लिए वो यहाँ पर आया था।
तभी इसी तरह घूमते फिरते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर उसे एक दरवाजा नजर आता है। उसके करीब पहुंचने के साथ ही अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को समन करता है और इसी लेजेंडरी स्वॉर्ड की मदद से उस दरवाजे के अंदर इंटर हो जाता है। तो वो जैसे ही गुफा के अंदर दाखिल हुआ था तो दूसरी दुनिया में पहुंच गया था और कहता है कि इस दरवाजे के अंदर आने का जरिया यही स्वॉर्ड थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुंच आया। उसके पास मैप भी मौजूद था। इस दुनिया के बारे में वो पहले से डेट्स के बारे में जान चुका था, तो वो फिर इर्द गिर्द घूमने लग गया था। इसी तरह घूम फिर ही रहा था कि तभी एक बहुत बड़ा बर्ड उसके सामने आ जाता है। उस बर्ड को अपनी तरफ आता देखने के साथ ही लो जंग अपनी सवार की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये अटैक नाकाम हो गया था। कि ये देखने के साथ ही वो अपने सवार के काफी ज्यादा क्लोन्स बना लेता है और उन्हीं क्लोन्स की मदद से उस बर्ड पर अटैक करना शुरू कर देता है। और इन्हीं क्लोन सवार्ड्स में से एक शॉट जाकर उस बर्ड में लगती है तो वो जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से नीचे गिर गया था। उसे हराने के बाद ही सामने उसे एक विलेज नजर आता है, तो वो उसे विलेज की तरफ आगे बढ़ने लग गया था और यहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है।